हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सॉरी बच्चों, वीडियोस को लाने में मुझे देरी हो गई, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ काम हो गया था और दिवाली भी थी, जिसकी वजह से वीडियोस लेट होती गई। और अब आगे से ये कोशिश रहेगी कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस डालूं, जिनसे आपका फरवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब आज की वीडियो जो है वो है मोड के ऊपर। मैंने मीन कवर कर लिया है, स्टैटिक्स में मीडियन कवर कर लिया है। अब आता है हमारा मोड, लास्ट टॉपिक रहता है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि बन जाते हैं मीन, मीडियन और मोड पर, एक वीडियो उसके ऊपर ज़रूर आएगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। ड्रीम 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 बिकॉज ड्रीम टर्न्स इनटू थॉट्स, थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। सपने देखो, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखोगे आप उनको पूरा करने के लिए सोचोगे नहीं। जब आप सोचना शुरू करोगे तब आप उन पे एक्शन लेना शुरू करोगे, और जब एक्शन लोगे तो बेटा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% रिजल्ट ही मिलेगा, बट बच्चों स्टार्टिंग में आपको 100 का अगर 50% भी मिल गया तो आपने सिर्फ सोचा, ड्रीम करा। जब आपका रिजल्ट था, वर्क था 0%, बट अब वो 50% हो चुका है। ऐसे ही 50% से 100% भी हो जाएगा। इसलिए बच्चों सोचना शुरू करो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आपको डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए, कि आप सोचना शुरू करो। जब तक आप सोचोगे नहीं आप रिजल्ट कैसे जनरेट करोगे। चलो बच्चों, आज हम मोड पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मोड की डिफ़ाइन क्लियर करना चाहूँगा। मोड किस काम आता है हमारे डेली लाइफ में ये बताना चाहूँगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म्स आते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मोड की तरफ पढ़ते हैं। तो बच्चों, मोड की डिफ़ाइन से हम मोड को समझने की कोशिश करेंगे कि मोड होता क्या है। मोड होता है द मोड और द मोडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मोड या मॉडल वैल्यू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वो वैल्यू होती है जिसमें वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि अगर मान लो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यही समझाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास 1 2 3 3 3 3 4 5 5 4 6 1 6 2 1 6। अब यहाँ पे आपके पास ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब यह है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो इसमें देखो कि 1 की फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार हुआ है। 1 एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, तो 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जी बच्चों, 2। 2 कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 की 1। 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया 3। 4 आया है 2 टाइम्स, और 5 आया है आपका 2 टाइम्स, और 6 आया है 2 टाइम्स। तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों किसकी सबसे ज़्यादा, 3 की सबसे ज़्यादा। तो मॉडल वैल्यू क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की, 3। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में हम मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसमें से हम मोड की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये 10th क्लास का है। 10th क्लास में आपको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना होता है। तो उसमें क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। कई सारी बुकों में, मतलब जो रिफ्रेशर्स वगैरह की बुक होती हैं, उनमें आपको F1 नहीं दे रखा होता है F1 और F2। कई सारी बुकों में अलग अलग तरीके से नेमिंग करी गई होती है, बट आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मतलब होता क्या है किस वेरिएबल का। जैसे मैं मतलब बताता हूँ, L जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट हमारी L की वैल्यू को देती है। मॉडल क्लास का जो साइज हो गया, विड्थ होगी, वो हमारा H होता है। और जो F1 होता है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। जब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप अभी समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं, और जो मॉडल क्लास से पहले वाली ऊपर वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को F0 लिया गया है, और जो मॉडल क्लास होगी हमारी उसकी जो बाद वाली मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास इंटरवल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने F2 लिया है। अब बच्चों इन सब चीज़ों को समझने के लिए
एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं, बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोड एक्चुअली रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है। मोड यूज़ होता है जैसे कि मार्केटिंग किस में, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री जो होती है, और शूज़ बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें मोड का इस्तेमाल होता है। मोड का इस्तेमाल ऐसा होता है कि जैसे मान लो बच्चों कि कोई एक ग्रुप्स हैं साइजेस के, जैसे शर्ट में आता है ML XL XXL XXL, ये साइजेस होते हैं। एस भी होता है स्मॉल, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्स्ट्रा लार्ज ऐसा वगैरह। और शूज़ में भी साइजेस होते हैं 6 7 8 9 10। तो जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं वो ये देखती हैं कि किस साइज़ के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सबसे ज़्यादा बिकने का मतलब कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस उस प्रोडक्ट की जो बाइंग हुई है, खरीदा गया है, वो बार बार हुआ है। तो उसी चीज़ को देखते हुए वो अपनी जो प्रोडक्शन करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसी अमाउंट में करते हैं कि जो अमाउंट में सबसे ज़्यादा वो पीस बिका हो। इसलिए जो मोड होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि किस कैटेगरी में आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, इसलिए हम मोड को निकालना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, इस एग्जाम्पल से हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि मोड के फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मोड को निकालने के लिए। ये एग्जाम्पल NCERT बुक का एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि आपको 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उनकी लाइफ टाइम बता रखी है कि आवर्स में उनकी लाइफ टाइम कितनी होती थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें ग्रुप बनाया हुआ है। तो मेन हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है बच्चों, अब आपको ये दिक्कत होगी कि किसको F1 आगे आएगा, F2 पीछे आएगा, F0 पीछे आएगा। तो देखो बच्चों, जब मैं पढ़ा करता था तो मैं ऐसे याद करता था, इन्हें बस के नंबर से याद करता था कि ऊपर बस नंबर है 10 और नीचे बस नंबर है 102। ये जो 2 है बेटा, ये तो आपको लगाना ही है, इतना याद रखना, बट नंबर ये जो अकॉर्डिंग है वो 102 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था। तो आपको पहले पता होना चाहिए L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, ये देखो क्लास इंटरवल है, इनमें वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो कि है हमारा 60 से 80 वाला क्लास इंटरवल। ठीक है, ये होगा हमारा मॉडल क्लास। क्या होगा बच्चों, ये मॉडल क्लास। ठीक है, अब ये मेरी मॉडल क्लास आ गई, तो अब मुझे वो सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ कौन कौन सी चाहिए। मुझे L चाहिए, मुझे H चाहिए, ठीक है, मुझे F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमारी L की वैल्यू होती है। तो मॉडल क्लास मेरी 60 से 80 है, इसमें लोअर लिमिट मेरी है 60। H क्या होता है, साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का साइज निकला आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये 80 माइनस 60, ये हो गया 20। ठीक है बच्चों, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 61। F0 होता है मॉडल क्लास के ऊपर वाली जो क्लास होती है, बिफोर जो होता है, बिफोर मतलब जो पहले क्लास आई थी उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 52। और F2 क्या होता है कि मॉडल क्लास के बाद में आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 38। ठीक है बच्चों, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ को हमें उस फॉर्मूले में पुट करना है। एक बात और बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक वो मीन और मीडियन की वीडियोस को नहीं देखा है, और एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 मंथ्स में आप अबव 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर कर सकते हो। अगर परसेंटेज में बताया जाए तो अबव 80% या 90% आप कैसे स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम से इन जस्ट 2 मंथ्स। ठीक है बच्चों, आप उसको भी देखें और शेयर करें। अगर आपने देख रखे तो शेयर करें उन लोगों को जिनको उनकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहला क्या है फॉर्मूले में, फॉर्मूला आता है मेरा मोड का, फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा L क्या है मेरे बच्चों, 60 है, 60 प्लस, अब F1 मेरा 61,
माइनस F0 मेरा 52 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है मेरा 38। मेरी हाइट कितनी है, मतलब हाइट नहीं h, विड्थ कितना है या साइज कितना है 20। तो देखो बच्चों सॉल्व करो, 60 प्लस 61 में से 52 गए तो आएंगे 9। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 212 माइनस इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने पे आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 20। 60 प्लस 9 अपॉन करोगे तो 32, 20 से मल्टीप्लाई होगा। अब कैंसिल करते हैं, चलो बच्चों, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 8 जा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 60 प्लस 9 इंटू 5 45 अपॉन 8, इनको डिवाइड करो। 45 को डिवाइड करा मैंने 8 से, 5 पे जाएगा 40, बचा 5, डॉट लगाओ मतलब पॉइंट लगाओ 0, फिर जाएगा 6 पे 48, फिर आया 2, फिर 0 दोबारा, फिर 2 16, आया 4, फिर आएगा 5। तो बच्चों ये आएगा 60 प्लस 5.625, तो ये आया 65.625। बच्चों ये मेरी मोड की वैल्यू आई है, ये मेरा मोड आ गया है इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है बच्चों, अब इसी में एक वेरिएशन आती है, जब आपको मोड तो गिवन होगा बट फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड करना होगा। आओ चलो बच्चों उस वेरिएशन को भी हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चलिए फिर, तो बच्चों ये एग्जांपल आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। तो क्वेश्चन है क्या हमारा कि आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5x 15 12 7। इसमें एक्चुअली में बोला क्या गया है कि आपको अब मोड गिवन है ऑलरेडी कि इस क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मोड 67 है तो आपको x फाइंड करना है कि x की वैल्यू होगी क्या। तो बच्चों इसमें भी पहले आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो बच्चों मोड अगर आपको गिवन है तो ये सारी वैल्यूज कैसे निकलेंगी इसको समझो। मोड आया है तो मोड इन क्लास इंटरवल में किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, तो 67 60 से 70 के बीच में आएगा। तो 60 से 70 वाली जो क्लास इंटरवल होगी ये ही मेरी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, आपको ये देखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपका मोड किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। जिस क्लास इंटरवल के बीच में वो आ रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो मेरी मॉडल क्लास अब हो क्या गई है 60 से 70। तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को वो सारी वैल्यूज कैसे मिलेंगी, देखो L H F1 F0 F2। मॉडल क्लास मेरी 60 से 70, तो इसकी लोअर लिमिट 60, मतलब L मेरा 60। H देखो, H इन दोनों का डिफरेंस 70 माइनस 60 10। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरी होती है F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है मेरी F0, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है मेरी 12। इन सब के वैल्यू अब मेरे को कहाँ रखनी है, इस फॉर्मूले में। मोड आपको गिवन है ऑलरेडी कितना है 67, L मेरा कितना है जी बच्चों 60 प्लस F1 कितना है मेरा 15, F0 मेरा x है 2 इंटू F1 2 इंटू 15, F0 मेरा x है माइनस F2 मेरा कितना है जी बच्चों 12 और H कितना है मेरा 10। सॉल्व करो, इस 60 को इधर ले आओ, 67 माइनस 60, ऊपर रहेगा 15x माइनस x ऐसे ही, नीचे हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 12 और इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों 10 से। यहाँ देखोगे ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 15 माइनस x ऐसे ही रहा, 30 में से 12 गए तो आया 18 माइनस x और ये 10 मेरा बच्चों इधर आ जाएगा डिवाइड में। आपको अब क्या करना है, डिवाइड में छोड़िए बच्चों,
आप यहीं रखिए इस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना अंदर, इसकी मल्टीप्लाई कर देना इस 7 से नीचे वाले डिनोमिनेटर की। तो 7 की 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस 10x। 18 7 जा कितना होता है बच्चों? 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और ये 126। 126 माइनस 7x, 150 माइनस 10x। ये माइनस का 10x इधर आके प्लस का 10x माइनस 7x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 150 माइनस 126। इनको माइनस करो और इनको माइनस करो, ये आएगा 3x, ये आएगा आपका बच्चों 24। x यहीं रहा, 3 आ गया 24 के अपॉन में और ये डिवाइड होगा आएगा 8। तो मेरा बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी आई? x कितना आया मेरा? 8। ऐसे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको मोड गिवन है तो उसको आपको साइड में रखना ही है फॉर्मूले के, और जो भी आपको एक वेरिएबल निकालना है वो फॉर्मूले के अंदर चलता रहेगा, एंड में उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको जो सारी वैल्यूज हैं वो कैसे मिलेंगी? मोड जो आपको गिवन है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है आपको ये ढूंढना है, उसे मॉडल क्लास मानना है और उससे आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। अब इसके ऊपर बात बच्चों, एक रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड में, वो आपको अब मैं सिखाने की कोशिश करूँ। उसका फॉर्मूला है वो बताता हूँ, उसके बाद उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको दिखाता हूँ और उसको एक एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व करना दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं रिलेशन के ऊपर। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर मान लो आपको इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू गिवन है तो तीसरे की कैसे आप फाइंड कर सकते हो बिना लॉन्ग प्रोसीजर करे या फिर बिना किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के, वो आपको फॉर्मूले गिवन है। यहाँ पे कुछ मेन फॉर्मूला बच्चों जो गिवन होता है हर एक बुक में वो होता है मोड का। मोड का रिलेशन दिया गया है मीडियन और मीन से, किस तरीके से कि मोड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये आपको, अगर आपको मीडियन और मीन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा के इजीली मोड निकाल सकते हो। अब इसी में क्या करा है, इसी का यूज़ करते हुए हमने मीडियन का अलग से निकाल के दे दिया है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या है, मीडियन का भी आप याद कर सकते हो, अगर याद नहीं हो पाएगा तो आप इसी से मीडियन भी निकाल सकते हो। निकाला कैसे गया है ज़रा देखो, इसी फॉर्मूले से हम ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो मोड हमें पता है, ठीक है बच्चों, हमने ऐसे ही रखा, हमें मीडियन निकालना है। तो पहली बात तो मैं इस मीन को यहाँ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा मोड माइनस 2 प्लस 2 मीन और ये रहेगा 3 मीडियन। ठीक है बच्चों, अब ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसके, मोड प्लस 2 मीन टोटल डिवाइडेड बाय 3, ये होता है आपका मीडियन। इसको आप सॉल्व करोगे इस फॉर्मूले को तो यही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे मोड 2 बार है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही मेरा आ जाएगा निकल कर। अब देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपको मोड गिवन है तो मोड रखें प्लस 2/3 मल्टीप्लाई करें किसमें, मीन माइनस मोड में, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको मीन दे रखा है, मतलब मीन आपसे पूछा गया और मोड और मीडियन आपको दे रखा है, तो मोड में 3/2 मीडियन माइनस मोड प्लस कर दें, आपका मीन आ जाएगा। इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, फिर ये आपको कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए और आप उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम से अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है उन्हीं रिलेशन के ऊपर कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपको मीडियन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का 40 और मीन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का 42। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपसे वो कह रहा है कि फाइंड करना है आपको मोड की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो बच्चों देखो, अगर आपको मीडियन और मोड दे रखा है, नहीं मीडियन और मीन दे रखा है, आपको मोड निकालना है। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें रखो 3 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 42, 120 माइनस 84, बच्चों कितना आएगा 36। तो मोड कितना आया मेरा 36। अगर मेरी किसी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ में मीडियन 40 है और मीन 42 है तो मेरा जो मोड आएगा वो आएगा
36। अब बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सब्जेक्टिव तो आएंगे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। उनमें एक अच्छा सा क्वेश्चन इनके ऊपर आराम से बन सकता है 1 नंबर का, कि आपसे ऑब्जेक्टिव में इस रिलेशन का यूज़ करवा के वो पूछ ले आपसे कोई चीज़। तो बच्चों ये ही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि आप कैसे डिसकॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टीन्यूअस बनाकर मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है लेस देन और मोर देन वाला, ठीक है, मीडियन में आता है वो एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जिसमें मैंने हर एक वैरायटी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी है। अगर तब भी आपके कोई अलग से डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बच्चों प्रॉमिस तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर ऑल्टरनेट डेज़ में आपको एक वीडियो देखने को मिले, क्योंकि बच्चों मेरे भी थोड़े काम चल रहे हैं कॉलेज वगैरह में। तो कोशिश रहेगी कि आपको हर एक ऑल्टरनेट डे में आपको एक लेक्चर वीडियो देखने को मिले, और होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी। थैंक यू।